मुल्ला नसरुद्दीन होटल में बैठा था, जरा ज्यादा पी गया, और ज्यादा पी गया तो ज्यादा हाँकने लगा। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि मुल्ला ने कहा कि मुझसे ज्यादा सहृदय आदमी, उदार आदमी इस नगर में दूसरा नहीं। लोगों ने कहा ये तो हद हो गई, तुम किस तरह के सहृदय, कैसे उदार? अरे कभी घर इतने दिन हो गए चाय पानी के लिए भी नहीं बुलाया, वर्षों हो गए कभी मित्रों को भोजन के लिए भी निमंत्रित किया होता है, और कितनी बार हमारे घर भोजन कर गए हो, उसके उत्तर में भी कभी जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने कहा तो आज ही हो जाए। पिए था तो होश तो पक्के थे नहीं। कहा कि चलो सब चलो, आज भोजन मेरे घर। 30-35 का जत्था, पूरा मधुशाला चल पड़ी। जैसे जैसे घर करीब आने लगा होश भी आने लगा, क्योंकि पतियों को होश आता पत्नियां जैसे ही करीब आती। जैसे ही पत्नी की याद आनी शुरू हुई, अब झंझट खड़ी होगी, अब फंसे बुरे। 30-35 आदमियों को लेके जा रहा हूं और दिन भर से नदारत हूं, तब याद आया कि अरे सुबह भिंडी लेने बाजार भेजा गया, और भिंडी तो खरीदी नहीं, घर ही लौटे नहीं। पत्नी तो बैठी होगी लिए मूसल, और देख के 35 मुस्तंडों को। आज आई मुसीबत, और इन 35 के सामने बद्ध होगी। और ये तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि इनको भोजन करवाओ, ये तो सवाल ही नहीं उठता। वो मुझे मारे ना पीटे ना, इनके सामने यही बहुत है। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दरवाजे पे जाकर उसने मित्रों से कहा तुम चुपचाप खड़े रहो, भाई तुम भी सब शादीशुदा हो, सो ज्यादा कुछ कहना नहीं, कहा कम ज्यादा समझना, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं भीतर जाके पहले जरा पत्नी को राजी कर लूं। लोगों ने कहा ये हम समझते, वही तो हम भी सोच रहे थे कि 35 को लेके जा रहा है, तुम्हारे साथ हम तक की झंझट ना हो। तुम्हारी पत्नी को हम जानते। उनको बाहर कहा कि बिल्कुल चुपचाप रहना, शोरगुल करना ही मत, आवाज नहीं भर करना, शांत रहना। और भीतर गया सो गया। उनको कह गया चुप रहना, शांत, तो वो आवाज भी ना कर सके, दस्तक भी ना दे सके। और अपनी पत्नी से जाके कहा कि आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया, माफ कर मुझे, पैर पे पड़ गया एकदम, कि वो भिंडी तो मैं भूल ही गया और इन दुष्टों के संग में पड़ गया, ज्यादा पी गया, पीने में अल्ल बल्ल बग गया, इनको साथ लिवा लाया, भोजन का निमंत्रण दे दिया। पत्नी ने कहा भोजन? भोजन तो अपने दो के लिए भी घर में नहीं, तुम्हें भेजे ही किस लिए था? सब्जी नहीं, आटा नहीं, घी नहीं, दो के लिए भोजन नहीं, 35 के लिए भोजन कहाँ होगा? मुल्ला ने कहा कोई फिक्र मत कर, मैंने तुमको कह दिया कि बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आखिर कब तक खड़े रहेंगे? आवाज भर की कि नियम तोड़ दिया। घंटा बीत गया, मगर 35 भी पिए थे, वो भी खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए, आधी रात होने के करीब होने लगी। आखिर उन्होंने कहा कि कब तक खड़े रहेंगे ऐसे, सुबह हो जाएगी। दस्तक दी। मुल्ला ने पत्नी को भेजा और कहा कि कह दो कि मुल्ला घर पे नहीं। पत्नी ने आके कह दिया कि मुल्ला घर पर नहीं। उन्होंने कहा ये तो हद हो गई,